नमस्ते किसान भाइयों। आप सभी का विश्वकर्मा डिबरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जीत एग्रो कराड़ की तरफ से दादा पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बंसल कंपनी का जंबो थ्रेशर, जो कि आज के जमाने का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन है। ये मॉडल अपना 2023 में लॉन्च हुआ था। आजकल इसकी कॉपियां बाकी कंपनियां भी कर रही है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये मशीन अवेलेबल होता है। ये जो अपने साथ किसान जुड़े हैं दत्तात्रेय कदम जी। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ के नजदीक गांव है साकुर्डी। उस गांव के प्रगतिशील किसान है और इन्होंने मतलब काफी पहले से ये बचपन से ये थ्रेशिंग व्यवसाय में इन्होंने काम किया है। पहले हम इनका परिचय ले लेंगे, थोड़ा इनसे मराठी में बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इनको हिंदी की दिक्कत है तो मैं ही आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार. नमस्कार. नाव सांगा आपलं पूर्ण. दत्तात्रय धोंडराम कदम, मुक्काम पोस्ट साकुर्डी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा. या व्यवसायामध्ये तुम्ही किती वर्षापासून आहेत? आम्ही तर एक 12 वर्षापासून या व्यवसायात आहे. तो ये पिछले 12 साल से थ्रेशिंग के व्यवसाय में है। शुरुआत में आपका कौन सा मॉडल था? इंजन वाला बैलगाड़ी से चल बैलगाड़ी के ऊपर इंजन। उसके बाद आपका कौन सा था? नंतर 15 HP ट्रैक्टर और फिर ये सोनालिका, त्याच्यावर 4 झाले. अच्छा। तो शुरू में इनका बैलगाड़ी के ऊपर चलने वाला इंजन जो महाराष्ट्र में काफी फेमस था शुरू के जमाने में, उस जमाने की वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ट्रैक्टर ऑपरेटेड 15 HP 20 HP और ये सोनालिका वगैरह जैसे पुराने जो मॉडल है उसके ऊपर काफी बिजनेस किया है। और लास्ट ईयर इन्होंने ये जीत एग्रो कराड़ की तरफ से ये एडवांस मॉडल का टोकरी थ्रेशर लिया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इस मशीन ने कैसा उनको साथ दिया, कैसा उनका बिझनेस हुआ। तो पूछते आइए. तर गेल्या वर्षी तुम्ही कधी घेतलेलं मशीन आहे? 1 वर्ष झालं. 1 वर्ष झालं. म्हणजे कुठल्या कुठल्या पिकाला चालवले तुम्ही आता? पिकाला सोयाबीन, शाळू. बरं. सोयाबीनला याचा रिझल्ट कसा आलाय? सोयाबीनला सरासरी 3-4 मिनिटाला एक पोत. तो इनका कहना है कि ये बंसल का जो जंबो थ्रेशर है ये सोयाबीन की फसल के ऊपर 3 से 4 मिनट के अंदर एक क्विंटल का बोरी भरने में समर्थ है। और गीला और सूखा, गीला और सूखा दोनों में उसका एवरेज उसी तरह से निकलता है बढ़िया क्वालिटी से। बाकी आपको मतलब तुम्हाला तक्रार काय आली का? दाना उडवणे काही सुद्धा नाही. दाना फोडणे वगैरे काही कचरा मालात अजिबात स्वच्छ धुतल्यासारखा. बरं. तो इनका ये कहना है कि इस मशीन ने कोई शिकायत नहीं दिया है इनको, जैसे कि दाना उड़ाने की जो समस्या आती है वो भी इसमें नहीं आई है, दाना तोड़ने की शिकायत भी इनको नहीं आई है और माल एकदम 1 नंबर सफाई क्वालिटी माल निकला है. तो तुम्ही जे शेतकऱ्यांचे काम करतात ते लोक खुश आहेत का ह्याच्यावर? संपूर्ण सगळे खुश आहेत. बरं, समाधानी आहेत. तो इनका ऐसा मानना है जिन लोगों का ये काम करते हैं, जिन लोगों की किसानों की ये थ्रेशिंग करती है अनाज की, तो वो किसान भी आगे से बहुत ही सेटिस्फाइड है और कोई शिकायत इस मशीन से अभी तक इनको नहीं आई है. बाकी मेंटेनेंस ला काय? मेंटेनेंस 0. मेंटेनेंस काय? मेंटेनेंस का भी इनको 0 खर्चा आया है. मतलब मशीन ही ऐसी बनाई है कि इसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, उस कारण से मेंटेनेंस भी इनको आया नहीं है. तो ये सब मतलब आप दिल से कह रहे हैं कि कैसे दबाव में आके कह? दबाव वगैरह कुछ नहीं. हाँ, तो इनका कहना है कि कोई ऐसी दबाव वगैरह नहीं है, ये कोई प्रमोशनल ऐसा नहीं है, रिव्यू वीडियो है. खाली इनको लैंग्वेज की दिक्कत है, इस वजह से मैं इनका ट्रांसलेट कर रहा हूँ. तो क्या फायदा, किस वजह से फायदा मिल रहा है आपको? आपका क्या फायदा? हा याच्यात ते पहिल्या याच्यात सरासरी 1.25 लिटर 1.5 लिटर वला असले की लागायचा. सुक्याला 1 लिटर तेल. जुन्या मशीन. आता हा याच्यात सरासरी आपल्याला 1/2 लिटर मध्ये सुद्धा पोत. तो इनका ऐसा कहना है कि ये जो पुराने टाइप के मशीन है जिसमें हाथ से फीडिंग होता है या फिर ऑटो फीडर भी होता है कुछ हॉपर मॉडल, तो उसमें इनको 1 क्विंटल सोयाबीन निकालने के लिए गीला वाला 1 से 1.5 लीटर डीजल का खर्चा आता था. लेकिन जब से ये मशीन यूज कर रहे हैं तब से मैक्सिमम उनको 1/2 लीटर का खर्चा आ रहा है, 1/2 लीटर का डीजल कंजम्पशन हो रहा है.
तो मला सांगा, त्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये म्हणजे स्वच्छतेचा काय फरक होता? स्वच्छतेत त्यात तो आज कांटक तरी येत होती, तसं यात अजिबात उसमें कांटक वगैरे डंटल वगैरह आता था उसका फसल का, लेकिन इसमें उस तरह से कोई शिकायत नहीं है इनको, डंटल वगैरह कुछ आता नहीं है। ट्रॅक्टर पर लोड येतोय का ह्याच्यावर? अजिबात नाही. जुनं तर मशीन तुमचं 11 ते 15 या दरम्यान सरासरी रेसवर ओके। ते चालते, ती आहे ते 16-17 चालवायला लागत. तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, वो इतना छोटा मशीन होने के बावजूद भी ट्रैक्टर को बड़े से बड़े मतलब 55 HP के ट्रैक्टर को भी लगभग 1600 आरपीएम देना पड़ता था, 1600-1700 आरपीएम देना पड़ता था। लेकिन ये इतना बड़ा मशीन होने के बावजूद खाली ट्रैक्टर को 11 से 12 और 11 से 14 तक के बीच में सभी फसलें निकालने में सक्षम है, गीला भी और सूखा भी। अच्छा अच्छा। बाकी ये एलिवेटर वगैरह दिया है, इससे किसान खुश है क्या? उनकी मेहनत की बचत? पुरेपूर ट्रॅक्टर डायरेक्ट लावून व्हिडिओ आहेत ते तुम्हाला इनका ऐसा कहना है कि ये जो एलिवेटर सिस्टम है, उसके मदद से ट्रैक्टर को जो गोनी भरने का, गोनी को ट्रैक्टर में चढ़ाने का जो मेहनत आता था, वो भी उससे भी उनको छुटकारा मिल गया है। तो किसान जो है वो भी काफी खुश है इस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। आप देख सकते हैं किसानों, इसमें जो है दिया हुआ है 73 इंच का ड्रम साइज है। इसमें अगर आपको कुछ ड्रम जाली वगैरह चेंज करना है तो सीढ़ी भी प्रॉपर इसमें दिया हुआ है, आप ढंग से जाके ऊपर काम कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी आपको दिया हुआ है, मडगार्ड भी दिए हुए। वैसे तो ये 1 साल पुराना मॉडल है, जब कंपनी ने इसे नया नया लॉन्च किया हुआ था तब ये आया हुआ मॉडल है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसमें काफी बदलाव भी हुआ है और भी अच्छी फंक्शन दिए हुए और मॉडर्न मशीन आज आया है। हम आपको वीडियो में उसके फोटो और छोटी सी एक वीडियो क्लिप उसमें दे देंगे। इसके पीछे रिवर्स फॉरवर्ड के लिए गियर बॉक्स एक अलग से कंपनी ने दिया है, वो आप वीडियो में अभी देख सकते हो। अभी ये जो मोटर है, मतलब गियर बॉक्स पहले मॉडल में, ये पुराने वाले में ऊपर आता था, अभी प्रॉपर इसको गियर बॉक्स सेंटर में, अभी जो आज की डेट में आ रहे मॉडल, इसमें वो गियर बॉक्स जो है वो सेंटर में दिया हुआ है और पीछे रिवर्स फॉरवर्ड के लिए एक अलग से गियर बॉक्स दिया हुआ है। तो आप हमारे कॉर्नर में वो वीडियो चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये रिवर्स फॉरवर्ड का वर्किंग काम करता है। अगर हम उस तरफ से आते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है रिथ्रेशिंग के लिए भी कन्वेयर सिस्टम कंपनी ने अच्छे से दिया हुआ है। जो भी फली वगैरह जो आती है तो एक ही समय में अगर थ्रेशिंग नहीं होता है तो उसको रिथ्रेशिंग करने के लिए प्रॉपर सिस्टम दिया हुआ है। और आप कौन सी गीली से गीली फसल इसमें निकाल सकते हैं, इसमें मूंगफली भी निकालने की फैसिलिटी है और अदर जो भी जितने भी क्रॉप है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, धान है, सभी प्रकार की फसलें निकालने में ये मशीन सक्षम है। आज मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक कंपनियां बताती है कि हमने ये टेक्नोलॉजी दी है, वो टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन किसान को क्या है, बहुत ज्यादा भी अगर आप टेक्नोलॉजी देंगे तो वो जटिल बन जाता है। बाद में अगर मेंटेनेंस करना पड़ जाए तो भी वो जटिल बन जाता है, सेटिंग चेंज करना पड़ जाए तो बहुत कष्टदायक होता है और उसके लिए बार बार कंपनी का आदमी बुलाना पड़ेगा, नहीं तो डीलर के पास, डीलर के ऊपर जिम्मेदार आपको बनना पड़ेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है एकदम सादा सिंपल सिस्टम दिया हुआ है, जिस कारण से इसका प्राइस भी अपना बाकी ब्रांड के मुकाबले कम है और उसका रख रखाव करना भी आसान है। और जब वारंटी से बाहर निकल जाएगा मशीन तो किसान घर बैठे अपना खुद से इसको रिपेयर या सेटिंग करने में सक्षम रहता है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। हम इनको पूछेंगे कि बाकी किसानों को ये क्या सजेस्ट करेंगे, तुम्ही दुसऱ्या शेतकऱ्यांना काय सल्ला द्याल या मशीन बद्दल? मशीन बद्दल म्हणजे घेताना डोळे झाकून घेतले तरी चालायसारखे काही सुद्धा प्रॉब्लेम। तो इनका कहना है, कदम साहब का ऐसा कहना है कि कोई भी किसान इसको आंख मूंद करके खरीद सकता है, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। हम कराड़ में अपना जीत एग्रो अपना शोरूम है, महाराष्ट्र के ऑथराइज डीलर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में हम जहां चाहे आपको घर बैठे आप मशीन मंगा सकते हैं और हमारी तरफ से आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। हमारी और भी ब्रांचेस है, जैसे कि सांगली में ब्रांच है, जत में, और कर्नाटक के बीजापुर में ब्रांच है। तो आप जहां से आपको नजदीक पड़े वहां से खुद जाके भी ले सकते हैं या फिर घर बैठे बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं।
आपको 8 दिन में मशीन आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तर आपण माहिती दिल्याबद्दल आपले आभार आहे। धन्यवाद। नमस्कार। सभी किसानों का नमस्ते।